इस थाली में सिर्फ पराठा, चावल, दाल, सब्जी, अचार, दही। ठीक है, नहीं देना होगा। यहाँ सिग्नेचर कीजिए पहले और डेट डाल दीजिए। तो गाइज आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एवरीडे दरभंगा से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन सुबह 8:25 में दरभंगा से निकलती है और आपको अगले दिन 5:30 में न्यू दिल्ली पहुंचाती है। ये ट्रेन टोटल 1168 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये होगा कि ट्रेन आपको 21 घंटा में दरभंगा से न्यू दिल्ली पहुंचाएगी। तो ये थी ट्रेन की जानकारी। अब है आपके भाई की बारी, और बिहार के होकर बिहार संपर्क क्रांति के बारे में एक सांस में ना बोले तो बेकार है ना। हम फीडबैक दे रहे हैं अपने शहर समस्तीपुर स्टेशन का साफ सफाई के बारे में। ये फीडबैक पेपर है तो मैं फीडबैक दे रहा हूँ। नाम भी लिख दे, पूरा डिटेल्स देना। तो ये था मेरा समस्तीपुर स्टेशन का फीडबैक। सो गाइस अपनी ट्रेन आ चुकी है और इसमें लोकोमोटिव है समस्तीपुर का WDM 3D डीजल लोकोमोटिव है। ये रही अपनी ट्रेन, और यहाँ पे लोगों को रिवर्स किया जाएगा और यहाँ से लगाया जाएगा लोकोमोटिव चेंज करके कानपुर का वेब 7 लोकोमोटिव। आपने देखा लोग इस तरफ ट्रेन आई है, लोकोमोटिव लगाया जाएगा उधर कानपुर का वेब 7। तो कैसे लोकोमोटिव अटैच किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ट्रेन लगती है उसके बाद। और आज आपके भाई का कोच है, ये देखिए A2, और जनरल का तो आपने सफ़र देखा ही होगा भाई का। तो आज सेकंड AC, उसके बाद फर्स्ट, फिर स्लीपर। सो गाइस तो ये रहा लोकोमोटिव कानपुर का वेब 7, और इसे अटैच कर दिया गया। जब तक हम लगेज रखते तब तक लोकोमोटिव अटैच हो चुका है। आप देख लिए लोकोमोटिव। बाय बाय समस्तीपुर। तो अब हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरपुर, जिसका स्टेशन कोड है MFP, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। मुजफ्फरपुर को ओपन किया गया था इन द ईयर 1886 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2010, और यहाँ एवरीडे 108 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, और यहाँ से 26 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और हाँ भैया, सीजन आ रहा है, लीची का सीजन। पता है ना मुजफ्फरपुर किस चीज़ के लिए फेमस है? मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए फेमस है। तो सीजन आ रहा है, तैयार रहिएगा खाने के लिए। गनी को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये ब्लॉग आज से ठीक हमने 1 साल पहले बनाया था, लॉकडाउन से कुछ दिन पहले। तो उस वक्त मैं आप सभी को नहीं दिखा पाया। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने जिस SD कार्ड में इस ब्लॉग को बनाया था वो SD कार्ड खो गया था और अचानक से आज मिला है। तो इतनी मेहनत से हमने
वो भी बिहार संपर्क क्रांति का ट्रेन जर्नी किया और आप लोगों को न दिखाए तो ये तो नाइंसाफ़ी होता आप सभी के साथ, क्योंकि हम लगभग सभी स्टेशन इसमें कवर किए थे। वेट पक्का इसको कुछ काम होगा तब ये फ़ोन किया, बिना काम का ये फ़ोन करने वाला आदमी नहीं है। अब क्या बात हो गया भाई, इस वक्त क्यों फ़ोन कर रहा है ये? हेलो भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। अच्छा। मुझे कानपुर से पटना जाना है, पता और टिकट्स भी नहीं मिल पा रही हैं। हाँ। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर क्या आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं, लाइक मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ? देखो भाई, तुमको तो पता है कि हम ट्रेन में जर्नी करते हैं इधर से उधर, एक सिटी से दूसरे सिटी, तो कभी कभी ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है ना, तो हम इन ड्राइवर ऐप यूज करते हैं। और हमको जैसा पता है कि तुमको ट्रेन में जर्नी करना पसंद है नहीं, हम तो भाई रेल फैन, लेकिन तुम तो भाई तुम ट्रेन में तुमको अच्छा लगता ही नहीं है, तो हम तो तुमको सजेस्ट करेंगे कि इन ड्राइवर ऐप ना यूज किया करो। ठीक है, इन ड्राइवर ऐप तो उसमें क्या है ना कि सिंपल है, इन ड्राइवर ऐप डाउनलोड करो सबसे पहले, उसके बाद उसे ओपन करके अपना इंटरसिटी का ऑप्शन चूज करना, देन अपना रिसेंट लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, एक बात तुमको पता है, यहाँ तुम्हारे पास फ्रीडम होता है प्राइस और ड्राइवर चूज करने का। उसके बाद तुमको ट्रैवल डेट एंड टाइम सेट करना होता है, और इस ऐप की खास बात पता है तुमको, यहाँ सब चीज़ तुम खुद सेट करते हो, एल्गोरिदम नहीं। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग ऐप लग रहा है, मैं ऐप भी डाउनलोड करके निकलने का प्लान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई, हमको पता था जब तुमको काम रहेगा तभी तुम हमको याद करेगा। सो गाइस, अगर आप भी जर्नी करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, तो आप भी इन ड्राइवर ऐप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और ट्रैवल कीजिए। टाइम टू सी इंटीरियर ऑफ बिहार संपर्क क्रांति। सेकेंड एसी का मैं इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। और सामने देख सकते हैं मिरर होल्डर, और ये रहा सीट, बोतल होल्डर, रीडिंग लाइट, ये रहा रीडिंग लाइट सभी सीट पे है, और ये चार्जिंग सॉकेट दोनों सीट पे। ऊपर ग्रिल है, ग्रिल पे बेडशीट रखा हुआ है, ब्लैंकेट रखा हुआ है, और पिल्लो कवर रखा हुआ है। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर, और आप देखिए प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, मेरे पीछे दिख रहा होगा। और हाजीपुर में इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ हम लोग लेने वाले हैं चिनिया अकेला। हाँ हाँ हाँ, कैसे है? और देखिए इधर मिल गए मेरे सब्सक्राइबर। क्या नाम है? सुशांत। कहाँ से? मुजफ्फरपुर। हाँ, मुजफ्फरपुर। आप तो चलिए चलिए, ठीक है, अच्छा वाला है ना? हाँ ठीक है, दीजिए। तो गाइस, अगर आप भी आते हैं हाजीपुर तो ये चिनिया केला ज़रूर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर मैं स्टेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 149 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, और एक भी ट्रेन यहाँ से ना ही ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। 3 मिनट का हॉल्ट है, तो बस अब चल रहे हैं अंदर। खाइएगा? हाँ, जब भी आप हाजीपुर होके गुजरे तो ये चिनिया केला ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आ जाएगा, खा के देखिएगा एक बार। फेमस है यहाँ का। वैसे दिन का खाना हम घर से ही लाए हैं, मम्मी दी है, पता नहीं अब देखेंगे क्या है। और रात में पेंट्री का खाना ट्राई करेंगे, और आपको टेस्ट बताएंगे कि बिहार संपर्क क्रांति का पेंट्री का खाना का टेस्ट कैसा है और क्या मिलता है। तब तक खेलना एंजॉय करते हैं।
सो गाइस अब आ चुके हैं हम लोग सोनपुर, जिसका स्टेशन कोड है SEE और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अगर सोनपुर स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 105 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और आपको पता है एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर अपने सोनपुर में ही लगता है और उस मेला को आपका भाई 3 बार कवर कर चुका है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। सोनपुर मेला मैंने बहुत बार एक्सप्लोर किया है, मज़ा आ जाता है। आपको भी मौका मिले ना तो अगली बार ज़रूर आइएगा। ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, नवंबर दिसंबर में। आ रहे हैं ना, आइएगा ज़रूर। जो बिहार के हैं वो तो गए हैं, जो बाहर के हैं एक बार आइएगा ज़रूर। आप लोग बोलिएगा सर, वही होगा। कितना हुआ? खुला नहीं है सर। खुला नहीं, बोलिए सर, खुला दीजिए ना सर। खुला तो नहीं ना है। खुला आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है खुला। तो ऐसा कीजिए, एक और बोतल दे दीजिए, दीजिए एक और दे दीजिए। 50 दिए ना हम आपको, हो गया। सो गाइस चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बिहार संपर्क क्रांति का 2nd AC का वाशरूम। वाशरूम पे जाने से पहले इधर देख ले, टैप है, बेसिन है, सोप होल्डर है और नीचे डस्टबिन है। और इधर ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन का हाल आप देखिए, ये टूटा हुआ नीचे एक्सटिंग्यूशर है, DCP टाइप। चलिए चलते हैं वाशरूम में, देखते हैं वाशरूम का कंडीशन आखिर कैसा है। सो अभी हम आ गए हैं वाशरूम में और वाशरूम में आते ही देखिए मिरर, छोटा सा मिरर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा आप देख रहे होंगे। और यहाँ टैप, पानी अभी फ़िलहाल तो आ रहा है, अब पता नहीं आगे चल के आएगा कि नहीं, क्योंकि इस ट्रेन के बारे में बहुत लोग शिकायत करते हैं कि पानी आधा जर्नी के बाद मिलता ही नहीं है। तो हम चेक करते रहेंगे टाइम टाइम पे। अभी फ़िलहाल पानी आ रहा है और ये है लिक्विड सोप, इसमें है फिल किया हुआ है। ये सॉकेट है, सेविंग सॉकेट, पता नहीं काम कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ देख ले, यहाँ पे है। और ऊपर लाइट अभी फ़िलहाल जल रहा है। और इधर देख ले, ये वॉशरूम का कंडीशन, होल्डर कंडीशन ओवरऑल सही है, अभी तक तो सही है। आगे चल के देखिए अब क्या होता है। अब हम लोग आ चुके हैं छपरा, जिसका स्टेशन कोड है CBR और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। छपरा स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 123 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 23 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और छपरा किस चीज़ के लिए फेमस है पता है? लिट्टी चोखा के लिए। लेकिन लिट्टी चोखा तो अभी मैं यहाँ नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अपनी ट्रेन बहुत आगे लगी है और यहाँ पर कोई वेंडर दिख नहीं रहा है, तो लेते ज़रूर। वैसे मम्मी लंच दी है तो लंच खाते हैं और देखते हैं लंच में क्या क्या है। और वैसे मैं आपको बता दूं, एक कहावत है यहाँ का, छपरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। 5 मिनट का हॉल्ट है, चलते हैं अंदर। और यहाँ पे टीटी चेंज, 4 टीटी इधर से जाने में चेंज होते हैं, उधर से आने में, दिल्ली से आने में यहाँ पे 3 टीटी चेंज होते हैं। मुजफ्फरपुर के रास्ते जयनगर से आने वाले, गोरखपुर दिल्ली के रास्ते अमृतसर को जाने वाली गाड़ी संख्या पराठा और कुंदरी का भुजिया। मम्मी बोल रही थी कि लिट्टी बना के देते हैं, लेकिन हम बोले ना, लिट्टी हम नहीं खाएंगे, हमको उतना अच्छा नहीं लगता है लिट्टी, कभी कभी खाते हैं और जर्नी में हमको अच्छा नहीं लगता है। हम बोले ना मम्मी, पराठा और भुजिया दो, और वो भी कुंदरी का, क्योंकि कुंदरी का भुजिया मुझे पसंद है, इस वजह से हमने कुंदरी का भुजिया बनवाया था और पराठा। तो
खाते हैं। माँ के हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, दुनिया के किसी खाने में स्वाद नहीं है। ना ही पिज़्ज़ा में, ना ही बर्गर में, ना ही बिरयानी में। देखिए फिनिश, थैंक्स टू मम्मा। सो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान, जिसका स्टेशन कोड है SV, और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ एवरीडे 84 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 9 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। जी हाँ, और आपको पता है यहाँ से रोज़ाना 1.5 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। और सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब इंडिया के पहले राष्ट्रपति का घर भी यहीं था। गाँव जीरादेई गाँव है जो कि सिवान में पड़ता है, वहीं के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज मेरे साथ ये स्टाफ है जो कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। और मैंने एप्लीकेशन बहुत सारा चेक किया जिसमें मतलब पब्लिक रिव्यू देते हैं कि इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो कई लोग लिखते हैं नीचे कि पानी ख़त्म हो जाता है आधा जर्नी के बाद, वॉशरूम का कंडीशन सही नहीं है। लेकिन मैं जर्नी कर रहा हूँ तो अभी वॉशरूम का कंडीशन सही है। और पानी का मुझे नहीं पता, आगे चल के हो सकता है इसमें पानी ख़त्म हो जाए। तो मैं पूछता हूँ इनसे कि भैया क्या नाम हुआ आपका? और ये आप दरभंगा से हैं ना? हाँ, दरभंगा से। अच्छा, ये मुझे आप बताइए पानी ख़त्म क्यों होता है? पानी ख़त्म होता है सर, देखिए बात ऐसा होता है कि जो कोई भी पैसेंजर को ना, हाँ, टंकी खोले के छोड़ के जो है ना चल देता है। अच्छा, अगर उसको हम लोग ध्यान दिए तो बंद कर दिए तो पानी ठीक ही रहता है। और खोल के दूसरी बात हम लोग ने ध्यान दिए तो खुला ही रह जाता है पूरा पानी नीचे। तो भैया ये दलील दे रहा है कि पैसेंजर लोग क्या करते हैं, अंदर जाते हैं वॉशरूम में और टैप खोल के छोड़ देते हैं और पानी बहता ही रहता है। इस वजह से टैंक खाली हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर हैं तो प्रॉब्लम होगा। हमको पता है, हम भी जर्नी करते हैं लगातार, तो हम भी देखते हैं कभी कभी टैप खुला ही रहता है। पता नहीं भैया का दलील सही है या ये वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है? दूसरे लोग आपके कारण दूसरे लोगों को असुविधा ना हो, ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। चलिए भैया, धन्यवाद बताने के लिए। तो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवरिया सदर स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DEOS। और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और इस स्टेशन पे एवरीडे 95 ट्रेन आके हॉल्ट करती है, पर यहाँ से एक भी ट्रेन ना ही ऑरिजिनेट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। और ट्रेन अपने टाइम से 5 मिनट डिले पहुँचाई है देवरिया सदर। इससे पहले तक तो था सही, लेकिन अब डिले हो गया है ट्रेन। देखिए कब पहुँचाती है दिल्ली।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GKP और यहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। गोरखपुर स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1930 और यहाँ एवरीडे 99 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 70 ट्रेन ऑरिजिनेट और 71 ट्रेन टर्मिनेट करती है। और ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका लेंथ है 1366 मीटर। जी हाँ, बंद करो, अच्छा मारे जाओ, आगे चलो, आगे जाओ, आगे आगे छोड़ दो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, तो अभी बारी है सनसेट व्यू की। तैयार है ना? रेडी, 1 2 3। क्या क्या होगा? वेज थाली में सर पराठा, चावल, दाल, सब्जी, अचार, दही। कि कैसे वेज थाली? 80 का। और नॉन वेज में? नॉन वेज में चिकन करी और अंडा करी। चिकन का उसका रेट कितना हुआ? 90 रुपये का अंडा करी खाना और चिकन 130। 150। तो एक वेज थाली लगेगा। कितने बजे मिल जाएगा? 8:30। 8:30 बजे। ठीक। इधर खाना सर। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:25 और कुछ देर बाद हम लोग पहुंचेंगे बादशाह नगर स्टेशन 8:37 में और वहां 3 मिनट का हॉल्ट होगा। उससे पहले ये अपना डिनर आ गया है और हमने 80 रुपया दिया है तो वेज थाली मिला है। ठीक है, टिकट में इंक्लूड नहीं है। वेज थाली में राइस, दाल, ये सब्जी, कर्ड, 2 पराठा और पिकल। तो खाते हैं। वैसे हमने ट्राई किया है दाल भी सही है, दाल सही है। सब्जी बताते हैं कैसा है। सब्जी भी अच्छा है, पराठा भी गर्म है, चावल भी सही है। मतलब सही है, वेज थाली सही है। अगर आप इस ट्रेन से जर्नी करते हैं तो वेज थाली ऑर्डर करते हैं, 80 रुपये इसका चार्ज है और ये वर्थ इट है। क्वालिटी अच्छा है, टेस्ट किए हैं, क्वालिटी अच्छा है। सो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बादशाह नगर स्टेशन और यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 8:37, लेकिन ट्रेन यहाँ 5 मिनट डिले पहुँचाई है और आपका भाई डिनर कर लिया है और अभी मैंगो ड्रिंक पी रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिनर का, जो सर्व किया गया मुझे पेंट्री कार से, बहुत अच्छा था। 80 रुपये लिया गया वेज का और भाई खाना ऐसा ही होना चाहिए। पेंट्री का खाना ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया खा के। तो आपसे मुलाकात होगी अब सुबह में। मैं स्किप करूँगा कानपुर और उससे पहले ऐशबाग, 2 स्टेशन स्किप करूँगा और सुबह मुलाकात होगी आपसे जहाँ भी नींद खुलेगी वहाँ। बेड हमने गोरखपुर में ही लगा लिया था दोपहर में ही, तो अब सोते हैं। गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:20 और 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो बिहार संपर्क क्रांति 12 स्लीपर कोच, 3 जनरल कोच और 2 सेकंड
एसी, एक फर्स्ट एसी और एक थर्ड एसी कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप फर्स्ट एसी में जर्नी करेंगे दरभंगा से न्यू दिल्ली तो उसका फेयर पड़ेगा 3545 रुपीज़। अगर आप सेकेंड एसी में जर्नी करेंगे जिसमें आपका भाई जर्नी कर रहा है तो उसका फेयर पड़ेगा 2100। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी करेंगे तो उसका फेयर पड़ेगा 1470 रुपीज़। स्लीपर का फेयर पड़ेगा 560 रुपये, मतलब 560 रुपीज़। जनरल का भी मुझे नहीं पता। तो आज तो हमने सेकेंड एसी में जर्नी किया है, अगला जर्नी होगा बिहार संपर्क क्रांति का थर्ड एसी। तैयार रहिएगा, बस कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं न्यू दिल्ली, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। खाली बड़ा है सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली और ट्रेन हमें 5 मिनट डिले पहुंचाई है। और रही बात जर्नी एक्सपीरियंस की तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा रहा जर्नी। तो चलिए इस जर्नी को ये लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ लगातार जर्नी करते रहे। बाय, सी यू सून। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, बाय, लव यू। और हाँ एक बात तो भूल ही गया, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो इंस्टा पे आ सकते हैं, यूज़र आईडी आपको दिख रहा होगा, आइए कि वहाँ आइएगा ना तो प्यार और बढ़ेगा। समय मिलेगा तो रिप्लाई देंगे ज़रूर। बाय।